देश को तो कांग्रेस ने बेचा है, देश को तो कांग्रेस ने खा के बैठ गया। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी को कौन ये भेड़िए भाड़िए से मोदी जी नहीं हारने वाले हैं। बीजेपी से पहले कांग्रेस ने 70 साल राज किया। 70 साल में ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री हुआ अपने भारत में तो विदेश का प्रधानमंत्री पैर छूता हो उसके। कोई भी अच्छी बात होगी तभी तो उसने पैर छुए। विपक्ष को दिखाई दे तभी तो। विपक्ष अंधा है, अंधा हो चुका है विपक्ष, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? उसका कहने मतलब यही है कि हमने देश को गुलाम बनाया, फिर गुलाम बना के रहेंगे। सब चोर चोर मौसते हैं, कोई पार्टी आ जाए सब चोर है, गरीब को कोई नहीं देख रहा। कोई भी पार्टी तुम्हें 10 लाख रुपए दे के तो जाएगी नहीं कि यहाँ लो 10 लाख रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं और घर बैठ के खा लो। देगी रोजगार तो देगी, क्या रोजगार नहीं मिल रहा? बता क्या रोजगार मिल रहा है? बता आज कंडे पात दो तो सूखेंगे तभी तो जलेंगे। अब मोदी जी कभी काम करेंगे, पूरा काम हो जाएगा तभी तो दिखाई देगा क्या काम हो रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद सिंह है। सिंगर साहब, आप क्या लगता है कि जैसे अब जो राजनीति चल रही है और जो गठबंधन बना है और 2024 नज़दीक आने वाला है, पूरा जो है गठबंधन बन रहा है, पूरे सियासी पार्टियां जो है एक दूसरे के प्रति जो है केवल मोटिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बाहर करना है। जो महागठबंधन की जो मीटिंग हुआ है पटना में, उससे कितना आशान्वित है आप और कितना जो है प्रभावी होगा जो 2024 में मोदी जी का रथ रोकेगा? कौन उनका नेतृत्व करेगा आपको लगता है? नहीं, मोदी जी को तो हराना बहुत मुश्किल है। अब ये भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे, उससे क्या मोदी जी हार सकते हैं? शेर शेर रहेगा और ये भेड़िए भेड़िए ही रह जाएंगे, बस इतना कारण क्या है इस तरह से? जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि एक तरफ मोदी जो विदेशों में जो है इतना सम्मान मिल रहा है, विदेशी जो है हमारा जो महाशक्ति होती थी, जो विकसित देश हैं, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छू रहे हैं, लेकिन अपने देश का विपक्ष जो है हमेशा कह रहा है कि उनको बाहर करना है। आखिर कारण क्या है कि वो कहता है कि देश बेच दिया है इन 9 सालों में मोदी जी ने? क्या आपको लगा है? नहीं, ये खुद सब भेड़िए मिल के ना बेचना चाह रहे हैं। मोदी जी क्यों देश को बेच दिए? मोदी जी ने जो किया है, देश तो कांग्रेस ने बेचा है। हाँ, देश को तो कांग्रेस ने बेचा है, देश को तो कांग्रेस ने खा के बैठ गया। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी को कौन ये भेड़िए भाड़िए से मोदी जी नहीं हारने वाले हैं। कांग्रेस के जो है बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और युवराज जो राहुल गांधी, वो देश में तो बोलते ही हैं लेकिन विदेश में भी। अभी प्रधानमंत्री ये अमेरिका की यात्रा पे थे, उनसे पहले उन्होंने अमेरिका की यात्रा करी है और वहाँ पर बोला कि हमारे देश में जो है तानाशाही होगी, मोदी जी जो है पूरा संवैधानिक संस्था लोकतंत्र खत्म करने के कगार में हैं मोदी जी, इनको रोकना है, ऐसे बोला उन्होंने विदेशी मंच पे। तो आपको लगता है कि हमारे देश का जो मुद्दे हैं वो हम अपने देश में सुलझाएंगे या विदेशों में जा कर के ये बातें करेंगे? नहीं, ये तो विदेशी पहले से है, जन्मजात ही जो है। जब ये विदेशी हैं तो विदेशों का ही गाएंगे ना। हाँ, तो ये जो है भड़काव डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके बस की तो कुछ है नहीं, तो ये भड़काव डाल रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिका की यात्रा करी और अभी प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो उनका भव्य स्वागत हुआ वहाँ पर। तो क्या देखते हैं आप ऐसी लोकप्रियता जो विदेशों में और देश के अंदर में जो है उनको बाहर करने की कोशिश हो रही है, प्रबल कोशिश? नहीं, कोशिश करने से बिल्कुल नहीं होगा। मोदी जी मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे, बिल्कुल। ऐसा क्या लगता है आपको? मोदी जी को बाहर करने के लिए पूरा गठबंधन तैयार हो रहा है, आखिर में कारण क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी 2 हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। ठीक है, बीजेपी से पहले कांग्रेस ने 70 साल राज किया। 70 साल में ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री हुआ अपने भारत में तो विदेश का प्रधानमंत्री पैर छूता हो उसके। बताओ, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा बना है? बीजेपी में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका विदेश का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है। तो अगर कोई उसके अंदर कोई भी अच्छी बात होगी तभी तो उसने पैर छुए। अब वो अपने को बहुत बड़ा धनवान समझते थे, हमारे देश को जो है दोयम दर्जे का देखते थे और हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष जाते थे उनसे जो है इतने आत्मीयता से बात नहीं करते थे। लेकिन आज पलक पावड़ी बिछा करके हमारे राष्ट्राध्यक्ष का जो है स्वागत हो रहा है। तो लेकिन देश का विपक्ष ये नहीं देखना चाहता है, देखता नहीं है। विपक्ष क्यों नहीं देखता इस तरह से कि प्रधानमंत्री में? विपक्ष को दिखाई देता भी तो। विपक्ष अंधा है, अंधा हो चुका है विपक्ष, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? उसका कहने मतलब यही है कि हमने देश को गुलाम बनाया, फिर गुलाम बना के रहेंगे। बाबा, आपको पूछते हैं, आपने कई राजनीति देखी है, कई सरकारें देखी होंगे। देखा है, मगर एक तो बताएं, सब चोर चोर मौसते हैं, कोई पार्टी आ जाए सब चोर है, गरीब को कोई नहीं देख रहा। बस इतना हम जानते हैं। लेकिन अब क्या होना चाहिए? व्यवस्था नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो पैसे वाले हैं वो बढ़ते जाएंगे, गरीब गिरता जाएगा।
वो एक जिसके भी वो भेड़ चाल है, वो कहते हैं एक भेड़ गड्ढे में जा रही है तो सब गड्ढे में जा रही है, फिर वो मतलब है। ऐसे क्यों होता होगा? क्योंकि सभी राजनीतिक मोदी जी बचे हैं, वो मोदी जी की बात कर रहे हैं, मेरे मन में कांग्रेस बसी है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और होना वही है जो होना है बस। लेकिन अब समाधान क्या है? हमने जो है सरकार में देने बिना सरकार का नहीं। कोई भी पार्टी तुम्हें 10 लाख रुपए दे के तो जाएगी नहीं कि यहाँ लो 10 लाख रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं और घर बैठ के खा लो। देगी रोजगार तो देगी। क्या रोजगार नहीं मिल रहा? बताओ क्या रोजगार मिल रहा है, बताओ रोजगार नहीं मिल रहा, क्या रोजगार नहीं मिल रहा ये तो बताओ। मैं काम करना चाहते हो बेरोजगार? अरे जब हम हाथ पैर चलाएंगे तभी तो पैसा मिलेगा। क्या होना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र है, बिना सरकार के हम रह नहीं सकते। एक मिनट, तो बाबा क्या होना चाहिए? हम किस तरह से जो है सरकार अच्छा आप सब यही बताएं और क्या होगा। मोदी जी का शासनकाल कैसे लगा? सही चल रहा उनका। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फिरोजाबाद का रहने क्या वाला। नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार नाम है। तो आपको ये सारे विपक्ष जो है ना अभी 2024 में उनको रोकना चाहते हैं कि ये दोबारा प्रधानमंत्री न बने। 9 साल में ये नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये पहले एक संगठन नहीं बनी है, आज संगठन हो जाएगा, जब तक इलेक्शन आएगा तब तक तुरफुर हो जाएंगे सब। क्यों होता है ऐसे? क्यों हो रहा है? सब चाहते हैं, तुम कहते हो मैं प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ मैं बन जाऊँ। ये सब हाँ? समस्या। लेकिन कोई छोटा नहीं बनना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इन 9 सालों में क्या ऐसा काम कर दिया जो सब इकट्ठा होकर के उनको बाहर देखो साहब, काम तो उन्होंने सही किया है, पक्ष वाला कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपने लिए कोई काम नहीं किया है, जो काम किया है सही किया है बस। इसके बावजूद भी जो विपक्ष कह रहा है इनको बाहर क्लियर बात है, आज कंडे पात दो तो सूखेंगे तभी तो जलेंगे। अब मोदी जी कोई काम करेंगे, पूरा काम हो जाएगा तभी तो दिखाई देगा कि काम हो रहा है, उससे पहले क्या मालूम है। लेकिन आप देखिए, जिनका काम ही वही है राजनीति करने का, वो सब लोग कर देखो 16 पार्टी ने जो है ये वहाँ पे मीटिंग किया है पटना में, सबका मोटिव यही है, उद्देश्य यही है कि मोदी जी को बाहर करना 2024 में। आखिर में कारण क्या है? वो कहते हैं कि मोदी जी ने जो है देश बेच दिया है। भाई ये तो क्लियर बात है तुम्हें, एक भैया चैन से खा रहा है तो दूसरे भैया जलन हो रही है। हाँ, वो नहीं चाहता कि ये चैन से खाए, अपने आदमी सुख दुख से परेशान नहीं है, दूसरे सुख से परेशान है बस। सुख माने कि देखो, सुख माने हमको कितना हम सामाजिक, देखो समाज के लिए, देश के लिए सम्मान हो रहा है, इनका हो नहीं रहा है, बस यही सबसे बड़ी बात है बस। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जब मोदी जी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, विदेशों में बड़ा सम्मान हो रहा है, लेकिन देश के अंदर वो तो कह रहा हूँ मैं, तो देश में क्यों बौखलाहट है इस तरह से? नहीं जब कोई जा रहे हैं अच्छी बात करते होंगे, अच्छी सलाह देते होंगे तभी तो सम्मान हो रहा है।